हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का क्लास 11 का काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 भी हो सकता है आज के बुक में, आजकल के बुक में। तो काइनेमेटिक्स मतलब क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और ये है आज का लेक्चर नंबर 1। तो काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। हम लोग अभी जिस चैप्टर के साथ, जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील करेंगे, वो एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको आप लोग को थोड़ा सा समझना है। तो बेसिकली जो आप लोग आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है। तो मैकेनिक्स जो है हमारा एक्चुअली होते क्या है, देखो मैकेनिक्स मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा उसका जो स्टडी हम लोग लेंगे उसको बोला जाता है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स का ब्रांच एक्चुअली क्या होता है? 3 टाइप का होता है। एक है स्टैटिक्स, जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेंगे, तो रेस्ट में होने वाले ऑब्जेक्ट का हम लोग स्टडी करेंगे, उसको बोला जाता है स्टैटिक्स। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब क्या है? ये जो काइने में बोले यहाँ पर, काइने माँ बोल सकते हो इसको या काइने में बोल सकते हो। ये जो काइनेमा है ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है मोशन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जिस फिजिकल क्वांटिटी और कोई भी दो एजेंट होगा जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, मोशन का जो कॉज होगा, कॉज हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स में उसको कंसीडर नहीं कर देंगे। सिर्फ मोशन जो है, मोशन मतलब स्पीड कितना हो रहा है, वेलोसिटी कितना हो रहा है, सिर्फ उसको हम लोग मेजर करेंगे। या डिस्टेंस कितना हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो सब मेजर करेंगे। लेकिन डिस्टेंस किसके वजह से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसके वजह से हो रहा है, कोई भी तुम फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो या कोई भी दूसरा एजेंट मोशन डिस्प्लेसमेंट ये सब कर रहा है, तो वो एजेंट्स को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब कॉज ऑफ मोशन को हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में। और डायनेमिक्स में क्या होता है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हम लोग कंसीडर करेंगे ही, लेकिन कौन कौन से एजेंट, मतलब कौन कौन से फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व है टू डू द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और वेलोसिटी और स्पीड, वो जो कॉजेस ऑफ मोशन होगा उसको भी हम लोग वहाँ पर कंसीडर करेंगे इन डायनेमिक्स। तो आप लोग जो है बेसिक्स जो है ये सब आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं भी जो है रेस्ट और मोशन एक्चुअली क्या होते हैं इन फिजिक्स के रेफरेंस में, वो हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भाई देखो, रेस्ट मतलब क्या है? तो रेस्ट मतलब क्या होगा? ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी वो मूव नहीं कर रहा है उसी को हम लोग रेस्ट बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स के जो है पर्सपेक्टिव है, उसके हिसाब से हम लोग इसको कैसे देखते हैं, लिखो। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change, if the position of an object does not change with respect to time and a reference point, then the object is said to be at रेस्ट। मतलब सपोज हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, ये सपोज पॉइंट ए है। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ पे इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये सपोज t=0 टाइम में जो है ये ऑब्जेक्ट जो है बी पे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है बी पोजीशन में है और सपोज ए से जो बी तक जो डिस्टेंस है ये सपोज 1 मीटर है। तो आफ्टर सपोज 2 सेकेंड के बाद या सपोज 3 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बाद फिर से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है अभी, उस रेफरेंस टू द पोजीशन ए, बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ए का और बी का जो इनिशियल डिस्टेंस था 1 मीटर, आफ्टर 2 सेकेंड और 3 सेकेंड भी वो डिस्टेंस सेम हो रहा है। मतलब क्या है? बी जो है, बी कहीं पे भी मोशन में नहीं है क्योंकि इसका पोजीशन जो है वो अभी रेस्ट में है। पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है अभी। उस रेस्पेक्ट ऑफ टाइम में अगर देखेंगे तब भी क्या होगा, ये पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट को रेस्ट में होना। तो ये हो गया आप लोगों का रेस्ट। तो मतलब क्या है? पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड विथ रेफरेंस टू ए रेफरेंस पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। और मोशन में क्या बोलेंगे? ये सपोज मोशन में हम लोग क्या बोलेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes
इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time and a reference point then the object is said to be in motion. The object is said to be in motion. सेट टू बी इन मोशन, मतलब सपोज ये हमारे पास फिर से एक रेफरेंस पॉइंट है, ये सपोज पॉइंट ए है, ये t इक्वल टू 0 में सपोज इनिशियली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अभी जो था ऊपर वाला एग्जांपल वही हम लोग ले रहे हैं फिर से। ये सपोज हमारे पास कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है 1 मीटर है इनिशियली, सपोज आफ्टर 2 सेकेंड इसका जो डिस्टेंस है वो सपोज यहाँ से लेके सपोज पोजिशन चेंज हो गया, सपोज यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, अभी बी पे नहीं है, सपोज दूसरा पॉइंट है सी। तो आफ्टर सपोज 1 सेकेंड, आफ्टर सपोज 1 सेकेंड और 2 सेकेंड सपोज ऑब्जेक्ट जाके यहाँ पे रुक गया। जब ऑब्जेक्ट जाके यहाँ पे रुकेगा हम लोग क्या देखेंगे, अभी ए के रेफरेंस में अगर देखेंगे ए से यहाँ तक डिस्टेंस था 1 मीटर, तो बी से जब सी जाएगा ये भी कुछ डिस्टेंस तो कवर होगा ना, कुछ तो डिस्टेंस कवर होगा। सपोज ये भी 1 मीटर है, तो क्या होगा, हम लोग क्या देखेंगे, ए से अभी जो ऑब्जेक्ट था सी में डिस्टेंस कितना है, अगर 2 मीटर है मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है जो पहले बी में था एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम आफ्टर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड ये जाके यहाँ पे पहुँच गया, मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट था उस रेफरेंस टू द पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ए एंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका क्या है पोजीशन चेंज जो है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन में रहना। और ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है रेस्ट और मोशन, ये दोनों एक्चुअली क्या है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब इसको रेस्ट को हम लोग देखने के लिए या प्रॉपर्टी समझने के लिए या मोशन को प्रॉपर्ली समझने के लिए हमको क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए या हम लोग के पास एक फिक्स पॉइंट चाहिए, तो तभी हम लोग रेस्ट या मोशन में है कि हम लोग उसको अच्छे से बोल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को सोचना होगा या आप लोग सोचिए थोड़ा, पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं है जो रेस्ट में प्रॉपर्ली है। तो मतलब अभी अगर हम लोग देखेंगे सपोज विद रिस्पेक्ट टू द सन, हम लोग जो 8 के बारे में बोलेंगे, सपोज 8 और सन के सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे, अभी हमें 8 में जहाँ पे है और सन अभी जहाँ पे है एट दिस टाइम, तो वो डिस्टेंस जितना होगा आफ्टर सन टाइम क्या होगा, सपोज कल भी हम लोग उसी डिस्टेंस पे रहेंगे। सपोज अभी 8 के अभी क्या हो रहा है, सन जो है घूम रहा है सराउंडिंग द सन, तो क्या होगा, रेफरेंस पर अगर हम देखेंगे ए के जिस पोजिशन में अभी हम लोग है कल भी उसी पोजिशन में हम लोग रखेंगे, मतलब क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द सन 8 जो है डिस्टेंस वो अभी हम लोग जो है चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसलिए सन भी क्या है प्रॉपर्ली, वो कल जहाँ पे था वहाँ पे सन आज नहीं होगा, या जो परसों तक होगा सन जहाँ पे होगा आज जो है वहाँ पे सन नहीं रहेगा। 8 भी क्या होगा, आज जहाँ पे है परसों तक नहीं रहेगा या कल तक उस पोजीशन में नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स जो है कोई भी रेस में नहीं है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, तो उसके लिए हमको दूसरा एक कॉन्सेप्ट चाहिए, उसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है, हम लोग जिस सिस्टम में है जहाँ पे है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। सपोज अभी हम लोग इस रूम में है या अभी मैं सपोज इस बोर्ड से इस डिस्टेंस में हूँ, ये सपोज बोर्ड है मेरा रेफरेंस पॉइंट, इस बोर्ड से सपोज ये मेरा पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, इस बोर्ड से सपोज मेरा डिस्टेंस है सपोज समहाउ सपोज 60 सेंटीमीटर है। तो मतलब क्या है, ए और बी जो है सपोज मैं ऑब्जेक्ट हूँ और ये बोर्ड है, बोर्ड में जो रेफरेंस पॉइंट है इसके हिसाब से मैं अभी चेंज नहीं हो रहा हूँ, तो इसलिए हमारा क्या, मेरे लिए क्या होगा, ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट और ये जो पूरा रूम है ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अभी इसके बारे में और थोड़ा हम लोग बोलेंगे। तो ये जो है आप लोग समझ लिया होगा, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे भी ये थोड़ा पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। अभी आप लोग जो बोला था एब्सोल्यूट रेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में सब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मौसम में होते हैं। ये मैंने लिख के दिया है आप लोगों को, एब्सोल्यूट रेस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इन द यूनिवर्स नथिंग इज एट रेस्ट। उसके बाद इसलिए हमको क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर सम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में जो रहेगा उसके जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो वो हम लोगों को कहाँ पे करना होगा, पूरे यूनिवर्स के लिए हमको नहीं देखना है, सिर्फ हम लोग जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको कंसिडर करेंगे। तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली होते क्या है, देखो मैं लिख के दिया है यहाँ पे, मैथमेटिकली हम लोग कैसे सोचना है उसको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स अटैच्ड टू ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू which the observer can describe the position, velocity, acceleration etc. of moving object। मतलब सपोज हम लोग कोई भी
सपोज एक बस के अंदर है या एक ट्रेन के अंदर है, तो वहाँ पे हम लोग जहाँ पे बैठेंगे उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर वो सब मोशन में होगा और वो सब रेस्ट में भी होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, विद इन दैट बस और ट्रेन अगर हम जहाँ पे बैठ रहे हैं, हम लोग वहाँ पे सपोज और भी कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स है, सपोज हम लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं, तो क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन इनसाइड द ट्रेन, वहाँ पे जो भी चीज़ होगा वो क्या होगा, रेस्ट में है सब कुछ। क्योंकि हम लोग जहाँ अगर ट्रेन में बैठेंगे, सपोज ट्रेन मूव कर रहा है, तो एट द सेम टाइम जब हम लोग मूव करेंगे, वहाँ पर ट्रेन के अंदर या बस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो भी सेम स्पीड से मूव करेंगे। तो इसलिए हम लोगों का पोजीशन जो होगा विद इन द बस और ट्रेन, हम लोग का पोजीशन क्या होगा, रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज नहीं होगा अगर वहाँ पे जो है पैसेंजर्स होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे मोशन में नहीं है, अगर रेस्ट में है। लेकिन कोई भी पर्सन अगर ट्रेन या बस से बाहर से हम लोगों को देखेंगे, टू रेस्पेक्ट टू द पर्सन व्हिच इज आउटसाइड द ट्रेन और बस, वो अलग सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो वो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को देखेंगे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन मूव कर रहा है, और हम लोग भी क्या देखेंगे, हम लोग तो वहाँ पे ट्रेन के अंदर वो मूव कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बाहर जो आदमी रहेगा वो हमारे लिए क्या होगा, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो होगा। तो जब हम लोग बस या ट्रेन के अंदर हम लोग मूव करते रहेंगे, साइड में जो चीज़ें होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमको क्या दिखा देता है, मौसम में दिखा देता है, लेकिन वो एक्चुअली मौसम में होते नहीं, लेकिन हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उसको देखेंगे तो वो क्या देखेंगे, मौसम में है। तो इसी को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारे पास दो टाइप का आता है। एक आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मीनिंग क्या है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मतलब अभी जब लोग बस का और ट्रेन का एग्जांपल दिया, या हम लोग सपोज प्लेन के अंदर है, वो भी क्या होगा, हमारे पास एक क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो मोशन में हो सकता है या रेस्ट में हो सकता है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, जो हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो, वो क्या होता है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वो फिट होता है। तो इसलिए मैंने बोला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड इन दिस फ्रेम। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सपोज अभी जो एग्जांपल दिया वही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए पर्सन इन बस और ट्रेन, और सपोज फिक्स स्टार्स इन द स्काई। सपोज हम लोग स्पेस में कहीं पे जा रहे हैं, तो हम लोग को स्पेस में भी क्या होगा, सब चीज़ें तो मौसम में होगा, वहाँ पर प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, कुछ भी होगा वो सब मौसम में होगा, लेकिन कहीं पे कुछ फिक्स स्टार भी हो सकते हैं। तो वो जो फिक्स स्टार्स होगा उसका अगल बगल जो सिनारियो होगा, जो तुम्हारा ये होगा, हम लोग एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, वो अगर रेस्ट में है तो रेस्पेक्ट टू दैट जो फिक्स पोजीशन होगा, हम लोग सपोज कोई स्पेस शिप से अगर हम लोग जाते रहेंगे, वो रेफरेंस टू दैट पॉइंट फिक्स स्टार, हम लोग अपना जो वेलोसिटी है या हम लोग पोजीशन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए स्पेस में क्या हो सकता है, एक फिक्स स्टार का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। और क्या होगा, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो क्या होता है वो थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बस अभी ये देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये क्या है, एन एक्सेलरेटेड और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब सपोज हमारे पास कोई एक बस है या कोई भी ट्रेन होगा, तो वो अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ और कुछ एक्सीलरेशन के साथ वो मूव करेगा, देन द बस और ट्रेन का जो अंदर वाला जो हमको एटमॉस्फेयर मिलेगा वो क्या होगा, हमारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मतलब कहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन होगा और कुछ वेरिएबल वेलोसिटी हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग उसको कंसीडर करेंगे एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आप लोगों को, ऑल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉन इनर्शियल। मतलब जो हमारे पास आर्ट है, आर्ट भी क्या है, हमारे पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन उसके में दो पॉइंट हमको देखना है। आर्ट को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब लेंगे, जब हम लोग सपोज स्पेस से अभी आर्ट के बाहर हम लोग है और बाहर से हम लोग आर्ट का कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं आर्ट्स के ऊपर, तो वो तब क्या होगा, आर्ट जो होगा तब नॉन इनर्शियल फ्रेम हमको उसको कंसीडर करना है। जब हम लोग आर्ट के बारे में कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन हम लोग आर्ट में नहीं है, आर्ट से बाहर है, स्पेस में है, तो आर्ट तो हम लोग तब क्या होगा, आर्ट हम लोग के लिए हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन कोई भी एक पर्सन सपोज आर्ट के ऊपर है और वो आर्ट के ऊपर रह के ही क्या होगा, उसके चारों ओर जो कुछ एटमॉस्फेयर है वहाँ पे वो कुछ मोशन या कोई भी वेलोसिटी स्पीड वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, उस पर्सन के लिए आर्ट वाला जो कंडीशन होगा, क्योंकि वो खुद आर्ट में है इसलिए वो अगल बगल में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में ही देखेगा उसको, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ए पर्सन व्हिच इज ऑन अर्थ एंड ही इज मेजरिंग समथिंग लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा। तो वो तब हम क्या कंसिडर करेंगे, आर्ट को एज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करेंगे। और कब नहीं करेंगे, जब हम लोग आर्ट से बाहर है
और तब 8 में जो हो रहा है उसको हम लोग जब मेजर करने जा रहे हैं तो तब हम लोग को क्या करना होगा, 8 को एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करना होगा। तो ये है बेसिकली आप लोगों का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, मैंने लिख के दे दिए हैं, इसको पॉज कर आप लोग लिखिए। अभी जो है हम लोग डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है इन 1D 2D वो हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे भाई देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है आप लोगों को 9 में भी आप लोगों को पता होगा, ये 9 में भी आप लोगों को मिला है डेफिनेशन। तो ये क्या बोला है देखो, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो तभी हम लोग 9 में जब पढ़े थे, आप लोगों ने जब पढ़ा हुआ था तो तब आप लोगों ने देखा था कि सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट, सपोज मैं बोल रहे हैं यहाँ पे, सपोज पॉइंट ए है ये, कोई एक ऑब्जेक्ट सपोज ए से पहले जा रहे हैं सी की तरफ, सी से फाइनली सपोज आ गया बी की तरफ, तो ए से सी गया, सी के सपोज बी गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे और सपोज बी से ए आ गया तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर ए से सी गया, सी से बी गया, तो इन दिस का डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो ए से हमारे पास क्या है 1, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट, ए सी इक्वल टू क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है ए सी बी जो है वो भी क्या है 1 है। तो ए जो ए से सी से बी तक जाएंगे तो क्या होगा 2 मीटर होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब ये यहाँ से अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन डायरेक्टली अगर हम लोग ए से बी तक जाएंगे तो हमको क्या कवर करना होगा, सिर्फ 1 मीटर कवर करना होगा। मतलब दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो ये हम लोगों के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए बी है आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सपोज ए से सी गया, सी से बी गया, और अगर सपोज यहाँ से लेके फिर से ये एरो यहाँ ऐसे नहीं लेके सपोज हम लोग यहाँ पे आ गए, फिर से बी से ए तक आ गया, मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं पे फिर से आ गया, तो हमको तब क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो क्या आएगा, तब जीरो आ जाएगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया। और यहाँ पे जो ए लिखा है देखो, डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसलिए तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन से हम लोग एक फैक्टर क्वांटिटी को प्लस और माइनस उसको हम लोग समझाते हैं कैसे वो प्लस माइनस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज़ ए फैक्टर क्वांटिटी। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉइस ऑफ ओरिजिन। मतलब सपोज हम लोगों ने शुरू किया यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो सपोज बी तक जाना है, तो हमारे लिए क्या होगा, ये जो आमीटर होगा दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग सी से शुरू करेंगे तो सी से बी तक जाएंगे तो ये होगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। तो यही इसलिए बोला गया है कि सॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमको देखना है। वो पहले यहाँ पे था, उसके बाद सपोज यहाँ पे है गया, फिर फाइनली सपोज यहाँ पे गया, तो हम लोग यहाँ से कंसिडर नहीं करेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, मतलब ए से जब सी तक जाएंगे तभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे सिर्फ ए से सी के बीच। जब सी से बी की तरफ जाएगा तो देखेंगे सिर्फ सी से बी तक जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ इतना। और फाइनली अगर बी से ए तक आ रहा है, हमको देखना है सिर्फ क्या है, स्टार्ट किया था ए से, तो सपोज ये बी से यहाँ तक ए तक आ गया, तो हम लोग देखेंगे सिर्फ ये पार्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ये सॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए बोला गया है डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉइस ऑफ ओरिजिन। तो ये जब भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आप लोग डिस्टेंस तो आपको पता ही है। और यहाँ पे नेगेटिव कैसे हो सकता है आप लोगों को दिखा देते हैं, क्लास 9 में आप लोगों को तो देखा होगा, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। इधर सपोज हमारे पास ये है ओरिजिन, एक ओरिजिन, ये सपोज एक एक्स एक्सिस है, ये सपोज एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, ये सपोज ओरिजिन था। सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गया, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज आप लोगों का डिस्टेंस है सपोज 1 मीटर, सपोज यहाँ तक है 2 मीटर। तो ऑब्जेक्ट अगर सब फाइनली इनिशियली सपोज यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो क्या होगा, तभी सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो क्या होगा, सपोज मैं एक्स इसको इनिशियल बोल रहा हूँ, सपोज एक्स इनिशियल कितना है 2 है, एक्स इनिशियल 2 है। सपोज यहाँ से जाके फिर से वो यहाँ पर आया, सपोज नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, सपोज पॉइंट ए, ये सपोज पॉइंट बी है, ये सपोज ओ है। तो पहले क्या हुआ है, सपोज ओ से वो बी तक गया था, तो ओ बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स आई इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे देखो एक्स आई इक्वल टू मैंने सपोज 2 लिया है, सपोज ये 2 मीटर हो गया। फिर से सपोज बी से ए तक आ गया, तो बी से ए तक हम लोग लेंगे, सपोज इसको लिखते हैं एक्स एफ लिखते हैं। ये सपोज हमारे पास हो गया एक्स एफ, एक्स एफ मतलब क्या आएगा, सपोज 2 से ये 1 मीटर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एक्स इज इक्वल टू इनिशियल और फाइनल बोलेंगे ना, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई अगर लिखेंगे तो ये क्या हो रहा है, अभी
ये इनिशियली जा रहा है ओ से बी की तरफ, फिर से फाइनली आ गया बी से ए के ए यहाँ पे ए पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 जो था पहले ये 2 एक्स एफ का ये कहाँ पे है फाइनली, ये एक्स आई जो है ये ओ से जब यहाँ तक जा रहा था ये एक्स आई 2 की था 2 मीटर, वो किस तरफ जा रहा था राइट की तरफ, तो इसको हम लोग 2 लेंगे। जब ये लेफ्ट की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे सपोज एक्स आई लिखेंगे और यहाँ पे ये एक्स एफ लिखेंगे, एक्स एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये 1 होगा क्योंकि इनिशियली यहाँ पे है, तो यहाँ पे सपोज 1 होगा। ये सपोज एक्स एफ मतलब क्या है 1 और एक्स आई मतलब क्या है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है जब पहले इस तरफ जा रहा था यहाँ तक पहुँच गया, तो बस यहाँ पे देखो, तो ये हमारे पास क्या था, एक्स एफ मतलब 1 मीटर था, 1 मीटर मतलब क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक आया था फाइनली, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या था, माइनस था, निगेटिव था, मतलब पहले जा रहा था ओ से बी की तरफ, अभी बी से ए तरफ आ गया, तो इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ तक बी से ए तक क्या है, ये माइनस है। फाइनली एक्स इनिशियल कितना था, यहाँ तक था, तो ये लिख दिया मैंने वो भी, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है -1 मीटर। इसका मीनिंग क्या है, देखो मैग्नीट्यूड जो है वो माइनस नहीं है, मतलब क्या है इसका, जो ओ से ए तक जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, अभी वो पहले जा रहा था ओ से बी की तरफ, फाइनली वो कहाँ तक आ रहा था, बी से ए की तरफ आ रहा था, जो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट है, इसलिए इसमें दिया है माइनस। तो इसका मीनिंग वही है। अगर पॉजिटिव इसको होना है तो हम लोग पॉजिटिव कैसे देखेंगे, सपोज इनिशियली जो ऑब्जेक्ट जा रहे थे ओ से ए की तरफ, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज ओ ए हो गया हमारे पास एक्स आई, वो सपोज हमारे पास अभी 1 मीटर है, और ए से सपोज बी की तरफ हम लोग जाएंगे, ए से बी, फिर से ए से बी की तरफ जाएंगे, वो फाइनली क्या मिलेंगे हम लोग को, ओ बी इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स एफ मिलेगा। एक्स एफ मतलब क्या होगा, ओ से यहाँ तक बी तक कितना है, ओ से ए था 1 मीटर, ओ से बी कितना है एक्स, आई एफ इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आएगा लेंगे, वो कितना आएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए हम लोग क्या पुट करेंगे, ओ बी जो हमको है अभी ओ से यहाँ तक गया है ना फाइनली, तो ए से बी की तरफ गया है फाइनली, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1, तो इसको लिखेंगे 2 - 1। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये 2 - 1, तो इसलिए क्या आएगा 1 आएगा, मतलब इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जहाँ से ओ से ए की तरफ था, ए से फिर से बी की तरफ कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है 1, तो ये आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया 1 मीटर, तो ये क्या होगा तभी पॉजिटिव होगा। अगर डिस्टेंस कवर करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस में ओ से बी तक डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉइस ऑफ ओरिजिन, तो पहले डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ था, ओ से ए तक हुआ था, उसके बाद ए से बी तक हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स एफ जो है इसको ओ से बी तक टोटल कितना है, ओ से बी तक टोटल कितना है 2 था, और ओ से ए तक कितना था 1 था, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ है, अभी फाइनली ए से बी तक हुआ है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 - 1, तो ये आ गया आप लोगों का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और 0 मतलब क्या होगा, सपोज ओ से बी तक गया था, तो ओ से बी तक जाने के बाद सपोज हम लोग लिखेंगे उसको, सपोज एक्स आई लिखेंगे, वो सपोज 2 मीटर है, और एक्स एफ भी सपोज 2 मीटर है, वो सपोज बी से फिर से ओ तक आ गया, वो होगा 2 मीटर, तो इसमें अगर हम लोग माइनस दे देंगे तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये है आप लोगों का 0 डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस आप लोगों को पता ही है, इसको फिर भी आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं डिस्टेंस आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या है डिस्टेंस। वैसे डिस्टेंस देखो आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैंने लिख के दिया है, देखो इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से सी गया, सी से बी गया, फिर से सपोज ए गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ओ सी, यहाँ पे आएगा ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए, मतलब क्या आएगा 1 + 1 + 1, मतलब क्या आएगा 3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है हमेशा से पाथ लेंथ को हमको देखना है, पाथ लेंथ जो है टोटल पाथ लेंथ जो होगा उसको हमको देखना है यहाँ पे, और ये चीज़ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, इसमें हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसके साथ हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते, सिर्फ जो पाथ लेंथ कवर किया जाता है सिर्फ उसको देखते हैं। तो इसलिए लिखा है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग कंपेयर करेंगे
तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं तो स्मॉलर होगा। कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर और क्या होगा, स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होगा, जब जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन में वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा इन द सेम डायरेक्शन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर करना होगा उसको, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस। तो इसको आप लोग लिख के देखिए, मैं अभी दूसरा जो पॉइंट है उस पर जा रहा हूँ। अभी बच्चों देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए पार्टिकल मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हमको, क्योंकि ये डायरेक्शन के बारे में बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ले लेते हैं। ये सपोज हो गया ईस्ट, ये सपोज हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है। पहले क्या बोला है, पार्टिकल मूव 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब हम लोग क्या देंगे, ये सपोज ओरिजिन था, ओरिजिन से सपोज यहाँ तक है 5 मीटर, सपोज इस पॉइंट तक है 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब यहाँ से 12 मीटर ऊपर की तरफ गए हैं, यहाँ पे 12 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया है। तो अभी बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली ये जो है, ये सपोज ओरिजिन था ओ, यहाँ से लगता है यहाँ तक 5 है और ये कितना है 12, तो डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस आएगा सिंपली कितना आएगा 12 + 5, और आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 5 + 12, तो आ गया 17 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता ही है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज कैसे आएंगे, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग फैक्टर भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, √5² + 12², ये कितना आएगा 169, मतलब कितना आएगा 13 मीटर। डायरेक्शन कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कितना आएगा, ये सपोज एंगल है हमारे पास थीटा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो डायरेक्शन कैसे होगा, ये जो स्लोप है इस स्लोप से हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो क्या आएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आएगा tan थीटा = 12/5। तो ये है आप लोगों का डायरेक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है देखो, पार्टिकल मूव्स इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम A to B, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोगों के पास सपोज एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल हुआ, इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है क्या बोला है यहाँ पे, रेडियस r, मतलब ये सपोज ओरिजिन है O, यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास r। तो डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है पूरा पार्ट, ये होगा आप लोग का डिस्टेंस और ये होगा आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस आएगा, सेमी सर्कुलर पार्ट बोला है इसलिए क्या लिखेंगे, सिर्फ πr, मतलब पूरा 2πr नहीं है, सिर्फ आधा है, ½ πr है, तो यहाँ पे लिखेंगे πr ओनली। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा r + r, मतलब अगर यहाँ से शुरू करेगा ऐसे जाके फाइनली यहाँ पे पहुँच जाएगा। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये r है, ये भी r है, सो r + r कितना आएगा, 2r आएगा, तो आंसर आएगा 2r। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट और ये है आप लोगों का डिस्टेंस। हो गया, इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे इस क्वेश्चन को देखो, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो मतलब यहाँ पे हमको दिया है पॉइंट जो है, ये पार्टिकल A से B तक मूव किया हुआ है, तो इसका डिस्टेंस सही है। डिस्टेंस मतलब ये जो पार्ट होगा, ये जो आर्क होगा, ये आर्क होगा हम लोगों का डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो AB साइड है ये है आप लोगों का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट A से B तक। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री का अप्लाई करेंगे हम लोग, जो आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ा हुआ था। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आएगा, 2πr इंटू एंगल कितना है 60 बाय आएगा 360। इसको करने से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आप लोगों का, आर्क जो लेंथ है आर्क लेंथ का आ जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया 6। तो फाइनली क्या आएगा πr/3। तो ये हो गया आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया आप लोगों का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा,
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको ज्योमेट्री देखेंगे फिर से। तो क्या होगा, देखो ये जो साइड है ये पूरा अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, ज्वाइन कर दिया, ये है ए, ये है बी, ये है ओ, ये रेडियस आर था, ये भी आर था, ये एंगल है 60 डिग्री। क्योंकि ओ ए, सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ओ ए और इक्वल टू ओ ए और इक्वल टू ओ बी है, इक्वल टू क्या है, आर है, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60। मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल भी क्या है, 60 डिग्री है। तो मतलब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ आर और ओ ए और ओ बी जितना है ए बी भी उतना ही होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल आएगा। लेकिन सिर्फ इस कंडीशन के लिए है यहाँ पे, क्योंकि एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोगों ने ज्योमेट्री से देखा कि ये जो लाइन ए बी है ये दोनों इस दूसरे के क्या होगा, और रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि ओ ए बी मतलब ये भी एंगल 60 है, ये भी 60 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, हमेशा जो साइड्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या आएगा, आर आएगा। तो यही आप लोगों का आंसर। आज जो है ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में है जो है हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो 1 डायमेंशनल मोशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, 3D क्या होगा, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उससे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, उसे हम लोग अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज जितना भी आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन ही ज़्यादातर दिया हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जो भी आप लोगों को समझाया हुआ है अच्छे से वो सब रिवाइज कीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ डेफिनेशन जो है ऐसा नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपसे आप लोग बार बार पढ़ के उसको समझिए क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे अच्छे से और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल जो है और टॉपिक के रिलेटेड वो लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।